नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में रैली है। रैली में हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों से मिलजुल रहे थे। ऐसे में हमें कुछ मुसलमान समाज के लोग दिखाई दिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए हैं, मोदी को देखने आए हैं, उनकी रैली में आए थे। तो ऐसे में दो लोग हमारे साथ में यहाँ पे रुके हैं बातचीत करने के लिए। इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को क्यों देखने आए हैं, मोदी ने इनके लिए क्या ऐसा किया और क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव में क्या माहौल बनेगा इसका। इन सारे मुद्दों बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद निजाम। मोहम्मद निजाम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने आए हैं, आप मोदी की रैली में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। मोदी जी जो हैं कोई भी बात करते हैं वो कोई समाज को लेके बात नहीं करते कि तू हिंदू है या तू मुसलमान है, तेरे लिए ये योजना नहीं है या मुसलमान के लिए ये योजना नहीं है। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम उस नारे के लेके चलते हैं कि मोदी जी ने जो कहा वो करा। अच्छा। और उन्होंने जो है और हमें दिखाया भी है। हम अपने गांव जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देखा कि हमारे देहात की जो लेडीज़ें हैं वो शौचालय के लिए बाहर जाती थी, जंगल में जाती थी। सुबह सुबह अंधेरा होता है, कोई कीड़ा पतंगा आ जाए, कुछ भी निकल जाए, तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे मोदी जी ने ही सबसे पहले हमारी बहनों के लिए शौचालय बनवाए गांव-गांव में। उन बहनों के दिलों से पूछो कि मोदी जी के लिए कितनी दुआ निकलती। आज उन बहनों की दुआओं का ही तो नतीजा है कि हमारे मोदी जी को विरोधी क्या उनके बाप भी आ जाएंगे ना तो उखाड़ नहीं फेंकेंगे। उनके बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मोदी हैं तो मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और एक मोदी जी है तो मुसलमानों का विकास मुमकिन है। मुमकिन मुसलमानों को तो ये बताने नहीं देते कि मोदी जी क्या देते हैं। अच्छा। अरे मोदी जी तो ऐसी चीज़ दे देते हैं। आज कहना नहीं चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम 2014 में जब शपथ ली थी मोदी जी ने, तो पहली शपथ के साथ ही मुसलमानों को ऐसा तोहफा दे दिया कि जो कांग्रेस 70 साल में नहीं दे पाई। सबसे बड़ा तोहफा था हमारे हाजियों का। सुल्तान आए थे सऊदी अरब के, तो हमारे मोदी जी ने ही सिर्फ नाश्ते पे सबसे पहले उनसे कहा कि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, उसका कोटा बड़ा और मेरा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, तो मेरा कोटा इतना छोटा क्यों? मेरे यहाँ मुसलमान हज नहीं करना चाहते क्या? तो बोले मोदी जी बोलो क्या चाहते हो? बोले आप जितने हाजी भेजना चाहते हो। तो हमारे मोदी जी ने 2 लाख का कोटा कराया। 2 लाख मुसलमान आप भेज सकते हो। अच्छा। फिर एक चीज़ और मांगी मोदी जी से। मोदी जी ने एक चीज़ और मांगी, सलमान जी हमारे क्षेत्र के जो गरीब परिवारों के बच्चे जो आपके यहाँ काम करने जाते हैं, अपने परिवार का पेट के लिए काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनको आपके देश के कानून के हित के बारे में पता नहीं होता है। आपकी पुलिस उनको जेल में डाल देती है। उन बच्चों को सबको रिहा कर दो। अब किसी माँ का लाल अगर रिहा हो जाएगा तो वो मोदी जी को बुरा बोल देगी? बोलो, ऐसी तो कोई माँ नहीं होगी जब उसको औलाद दे दी बिछड़ी हुई, जिससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा विदेश में, और उसको उसकी लाल मिल गई। तो उन्हीं माताओं की तो दुआओं का असर है जो मोदी जी आज बुलंदियों पे हैं। उन्हीं माताओं का असर है जी, उन्हीं बहनों का, उन्हीं माताओं। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, तो सारी योजनाओं का लाभ मुसलमान महिलाओं को, मुसलमान पुरुषों को, हर समाज में मिल रहा जा रहा है। बहुत मुस्लिम समाज को। अरे मैं तो ये कहता हूँ इतने लोगों के घर बना के दिए, जो गांव में जो हमारे ग्राम सभा के चुनाव होते हैं, इतने सारे घरों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के घर हैं। जो मोदी जी की योजना से जो कच्चे घर थे, जो पक्के घर बने हैं, आज उनके टाइल पत्थर सब लगे हुए हैं। किसकी देन है? मोदी जी की। अरे ये थोड़ी कि बिजली दे दो, बस में घुमा दो, इसे नहीं होता है। मोदी जी तो ऐसी चीज़ देते हैं जो तुम जिंदगी भर इस्तेमाल करोगे। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि आप अगर
बारिश हो रही है, पानी टपक रहा है, आपके बच्चे नहीं सो पा रहे हैं, खाना नहीं बना पा रहे हो, तो मोदी जी ने आपको घर दे दिया। तो और क्या चाहिए। अभी हमारे दिल्ली में ही देखो मोदी जी ने चाबियां बांटी। अभी इतने सारे मकान अभी आपके हमारे क्षेत्र में भी पड़े हुए हैं। राजीव गांधी आवास योजना है जिसका कोई नाम नहीं, सब पब्लिक का पैसा सब बर्बाद कर रखा है। वो चाबियां भी बहुत जल्द से जल्द सबको मिलने वाली हैं, गरीब परिवारों को। और मोदी जी ने जो कहा है तो मोदी जी की गारंटी होती है। गारंटी होती है? जी हाँ, इस गारंटी पे आप लोग को भरोसा है? जी हाँ, भरोसा है। भरोसा क्या है? हज का कोटा क्या मिला नहीं हमें? बोलो। एक आदमी ने 9 बजे रात को फार्म भरता है, जी मुझे हज पे जाना है, 12 घंटे के अंदर उसके बाद मैसेज आ जाता है, भाई साहब आप हज के लिए तैयार हो जाओ। पहले लक्की ड्रॉ पढ़ते थे कांग्रेस के टाइम में कि भाई साहब जिसका निकल आया हज पे जाने के लिए, बोले भाई साहब आपका लक्की ड्रॉ। पता चला कि एक क्षेत्र से ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों के निकलते थे। आज तो एक क्षेत्र से कम 200 लोग जाते हैं। ये माहौल बदला है? अरे बहुत ज़्यादा। अच्छा, भाई हम तो मानते हैं। मानते हो? और कैसे ऐसे मानते हम हो? अपने समाज को समझाते हैं। अच्छा, यही हम समझाते हैं कि भाई हम भी तो रह रहे हैं, हमें तो नहीं खा गए। जो आदमी गलत है उसको डर होगा, अच्छा, जो सच्चा देशभक्त है उसको कभी डर नहीं होगा। कभी डर नहीं होगा? जी नहीं। सच्चे देशभक्त हैं आप लोग? जी हाँ। मोदी जी ने एक फैसला लिया था कि 3 तलाक का फैसला, उसके बाद से बोलते हैं कि मुसलमान समाज के लोग इससे नाराज हैं क्योंकि इस्लाम के खिलाफ क्यों काम कर रहे जी हैं? नहीं, देखो ऐसा है, आदमी तो नाराज होंगे ही, क्यों उनके तो नकेल डाल दी। अच्छा, हाँ, मैं तो देखो जितना काम करा हमारे मोदी जी ने सब बहनों के लिए करा, तो हमारी बहनें तो खुश हैं। हमारी बहनों को भी बलगला रहे थे वही आदमी लोग, अरे देख मोदी जी ने ऐसा कर दिया, उसको वोट मत डालिए। यो महिला समाज का वोट मिलता है मोदी जी को। हम महिलाओं को समझाते हैं घर घर जाके कि देखो मोदी जी जो करते हैं ना वो कोई नहीं करेगा। अच्छा, और कभी वो अपने ऊपर अपनी वो बढ़ाई नहीं मांगते कि आप मेरा नाम लो, समझे। जो दे दिया भाई, अगले को क्या चाहिए भाई, अंधे को क्या चाहिए, तो आके हमें सब चीज़ मिल रही है। तो जो समझदार मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस चीज़ को मानते हैं, अच्छा, वेलकम करते हैं हमारे जैसे। और हम भी लोगों को यही समझाते हैं कि भाई जो 70 साल तुम ज़िंदगी जी के आए हो वो ज़िंदगी देख लो, वो दिल्ली के अपने देश की वो देख लो दुर्दशा, और आज की देख लो भाई। 15 साल में जो कुछ हमें मिला है, इतने बढ़िया बढ़िया रोड, इतने बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है। दिल्ली में ही देख लो, यूपी में ही देख लो ना, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में तो हमें रास्ते ही नहीं मिलते जहाँ पे है। अब नोएडा में देख लो, हमारे योगी बाबा जी ने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, जो कितना रोजगार है। और एक एरिया हमारे यहाँ शाहीन बाग के पास है, ओखला, तो वो तो बिल्कुल खोखला कर दिया ना, ओखला को खोखला कर दिया। भाई कहाँ है वहाँ पे इंडस्ट्रियल, बताओ किसको रोजगार मिलता है। भाई आप तो मीडिया वाले हो, आप सब जगह घूमते रहते हो, बताओ किसको रोजगार मिलता है। वही एक दिल्ली वाले को बाद दिल्ली ने वही एक ओखला दिया था इंडस्ट्रियल एरिया। अगर केजरीवाल साहब ने अगर कोई और दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया दे दिया है तो बताएं। अच्छा, तो लग रहा है कि दिल्ली के अंदर भी समाज में ज़्यादातर लेबर क्लास का आदमी है, मजदूर टाइप का आदमी है। भाई नौकरी पैसा तो कम है क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, समझे। तो उनको तो भैया मजदूरी चाहिए। आज हरियाणा जा रहे हैं काम करने, नोएडा जा रहे हैं काम करने हमारे यहाँ के जो मुस्लिम समाज के हैं, तो बेचारों को दूर जाना होता है। तो इन्होंने तो जो ओखला था वहाँ से भी हटा दी फैक्ट्री, खाली बस पानी पी रहा हो सड़ा हुआ मरो, और उसका नाम क्या है, बिजली लो। और बिजली भी वो भैया सबके लिए थोड़ी, हम जैसे के लिए तो है ही नहीं। 5600 रुपये का बिल भर के आया हूँ भाई, कह रहे नहीं तो बिजली काट दे। 500 का बिल? हाँ जी। आप भर के आए हो? जी हाँ, वो नहीं की बात क्यों करते? मोबाइल में मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो नहीं तो भैया बिजली काटने आ गए भैया, लो भाई ये तो कहते फ्री मिल रही है। ये हाल है इनका, सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल है? बिल्कुल क्या सोच रहे हो, मोदी जी को सुनने आए हो, क्या लग रहा है इस बार वोट भी करोगे? बिल्कुल है? बिल्कुल। ये बोलते हैं कि आप लोग देखते हो बोलते हो लेकिन वोट नहीं करते हो। नहीं वोट भी है, सपोर्ट भी है। सपोर्ट भी है, वोट भी है, ये बड़ी- बिल्कुल। मोदी जी को तो स्कूल बताता है, हमारा एरिया का जो बूथ होता है वो बताता है कि हम कितने परसेंटेज। पहले क्या था, पहले हमारे क्षेत्र से वोट नहीं मिलते थे, अब वोट मिलते वो तो बूथ बताता है, ऐसे कहने से नहीं होता है। अच्छा, वो तो हमारे स्कूल बताएगा कि हाँ जी जो
मुस्लिम क्षेत्र का है, वहाँ से जी कितने % वोट मिली। वोट मिले। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अहमद रजा। अहमद जी, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ होटल में। काम करते हैं होटल में। मोदी जी को देखने आए हो क्या? हाँ, देखने आया हूँ। हाँ? हाँ जी। क्यों मोदी जी को, क्या ऐसा मोदी से आपको प्रेम है? प्रेम है, हाँ? प्रेम है, मोहब्बत है। प्रेम है मोदी जी से? हाँ, प्रधानमंत्री हमारे कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं हम। प्रेम क्यों है, अच्छे क्यों लगते हैं, क्या बस के काम की वजह से, हाँ? काम की वजह से काम की वजह से? काम किया उन्होंने। क्या काम अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा काम लगे मुझे। एकताई, हाँ? उनके में एकताई। एकता ही है। हाँ, एकताई है। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, एकता ही। क्योंकि उन्हीं के ऊपर आरोप लगता है कि वो देश के अंदर बांट रहे हैं हिंदू मुसलमान। नहीं, ये गलत बात, समझ नहीं पाते पूरा। ये गलत बात। कभी आपको परेशान किया किसी नहीं, किसी ने नहीं परेशान किया। आपको दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, हाँ? किसी आप ने सड़क पे चलने से डरते हो क्या? नहीं डरते हैं। लोग यही बोलते हैं कि मुसलमान समाज भारत के अंदर सड़कों पे चलने पे डर रहा है। सड़क पे चल के आए हैं, कोई कुछ नहीं बोला। कोई कुछ नहीं बोला। सही कह रहे हो एकदम। सही कह रहा हूँ। डर तो नहीं है? कोई डर नहीं है। ये बता दो अंदर अब। भी जा रहे हैं अभी, क्या डर है? अभी वोट जा रहे हैं करेंगे, अंदर। करेंगे। पंजाब पे? पंजाब पे नहीं, हाँ। फूल पे। कमल के फूल पे? हाँ। मोदी जी के नाम पे? हाँ, क्या लग रहा है कि जो ये मोदी जी कानून बनाने की बात कर रहे हैं, अभी एक कानून और भी लेके आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड को संशोधन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कैसे किया जाए? वक्फ बोर्ड का जो मोदी जी कर रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अच्छा कर रहे कि जी हाँ, वो क्या है कि हमारे जो बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, कुछ जगह हैं जिस पे लोग कब्जे कर करके बैठे हुए हैं। अब वक्फ बोर्ड का कानून तो अलग है, सिस्टम अलग है भाई, एक देश एक कानून, वो भी आना चाहिए। जी हाँ। तो उससे क्या है कि अब जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड में जमा कराते हैं जी 150 रुपये, और कमाई कर रहे हैं भैया 1.5 करोड़ रुपए की, तो भैया वो 150 रुपये जमा कराते हैं। अच्छा। और 1.5 करोड़ कमाते हैं, तो वो वही मुस्लिम समाज को हवा बनाए रहते हैं जी, मोदी जी खा जाएंगे जी, समझे? तो मोदी जी तो वो कर रहे हैं जो गंद है ना भैया, अभी इतनी जल्दी, अभी तो ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ मोदी जी को भैया, कीचड़ है वो हल्के हल्के ही साफ होगा, हल्के हल्के साफ होगा एकदम। जो काम कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। तो जो कीचड़ है ना, ये गंद है, बहुत सारी चीज़ें अभी तो इतनी सारी चीज़ें दबी हुई हैं, निकलेंगी, वही घबरा रहे हैं। वही घबरा रहे हैं, आप लोग घबरा नहीं रहे हो? हम क्यों घबराएंगे, हमें तो मिलेगा उनसे छीन के। हाँ, पिछले 10 साल में देख रहे हैं ना, जब से हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ राजनीति को समझ पा रहे हैं कि राजनीति मतलब कैसे करी जा रही है, या इसमें अच्छाई या बुराई कैसी होती। हम सपा के सरकार में थे, हमारे यहाँ 20 साल से चेयरमैन है चौधरी अदनान जी, जिसमें जहाँ का मैं हूँ। अभी उन्होंने हैट्रिक मारा, उसके बाद में भी 4 टाइम मार दिया। अच्छा। हाँ ठीक है, लेकिन हम सपोर्ट जब भी हम भारतीय जनता पार्टी का करते अभी भी कर रहे हो? क्यों, बिल्कुल, हम बिल्कुल सर, मोदी जी के आने के बाद आप राजनीति में एक अलग बदलाव आया है और आप लोग भी एक्टिव हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, कभी उस लायक हो जाएंगे तो हम भी भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे अपना उम्मीदवार हमें भी बनाए। अरे वाह। हाँ जी बिल्कुल। आज जिस घर में मैं रह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, वो घर भी योगी बाबा की सरकार में ही बना है। योगी बाबा की सरकार में बना है? उस घर में आप रह रहे हो? जी मैं रह रहा हूँ, और मेरे मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं। खैर हमें इसके नहीं, शौचालय का भी विकास हुआ हमारे यहाँ, तो काफी लोगों को शौचालय का भी लाभ मिला है। अच्छा। हमारे यहाँ जी मिला है लाभ? जी बिल्कुल, ये सब मिल रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल। और भेदभाव नहीं किया जा रहा? नहीं, भेदभाव नहीं, बस हमारे यहाँ हम तो इस बार ही सोचे थे कि हमारे यहाँ जो विधानसभा में 2022 में जो इलेक्शन हुआ था, हमने सोचा था कि मैं इनको वोट डालूंगा, लेकिन मैं राइट टाइम पे पहुँच नहीं पाया। पहुंचना 27 में? जी वोट डालना 27 में जाना है हमें। होगी योगी जी को आप? योगी जी से कहेंगे कि बाबा जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, ना गले मिले तो आप दूर से ही मिल लें, 10 मीटर की डिस्टेंस देके हमसे मिल लें, ठीक है? प्यार है योगी जी के प्रति। ये मुसलमान समाज का लड़का है, इतना प्यार करता है योगी जी से कि बोल रहा है भले ही मुझसे गले ना मिलना, लेकिन दूर दूर से एक बार आमना सामना हो जाए, मिलने। 10 मीटर के ये प्यार है योगी डिस्टेंस। जी से। जी मैं अपने यहाँ तहसील में मिलने गया था। अच्छा। मैं सोचा था मिल लूंगा, लेकिन मैं वहाँ एंटर जैसे ही करा, आपको बता दूं मैं, योगी जी भेदभाव नहीं करते हैं, मुसलमान हो चाहे जो भी हो, सबको गले लगाते हैं। मैंने आपसे भी क्या कहा कि योगी जी सबको साथ लेके चलते हैं। इनका नारा, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास है, उसमें हम भी आते हैं। आप भी आते हो? हम भी आते हैं, हमें इस चीज का गर्व भी है कि चलो कम से कम ये नारा मोदी जी ने दिया। अच्छा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, लोग उनसे मिलने आए हैं, मुस्लिम समाज के लोग थे। हम